नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली को मैं कलर को देखूंगी, उसके बाद आपकी हथेली की शेप को देखूंगी। हथेली की शेप जो होती है वो परमानेंट होती है और ये नहीं बदलती है, ये आपके बेसिक नेचर को बताती है। दूसरी चीज़, और आपकी हथेली में जो चिन्ह हैं, रेखाएं हैं, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली की शेप, तो आपकी हथेली की सबसे पहले कलर बताऊं तो आपकी हथेली की कलर पिंक कलर की है, जो कि बहुत ही अच्छी हथेली बोली गई है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, बहुत अच्छे धन को अट्रैक्ट करने वाली हथेली बोली गई है इसे। ये लोग समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा पाते हैं और समाज को कुछ दे पाते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कलर बोली गई है हथेली की। दूसरी, हथेली की शेप देखें तो रेक्टेंगुलर शेप है, प्लस गोलाई, इस प्रकार से गोलाई लिए हुए है, तो इसे हम लोग स्क्वायरी और रेक्टेंगल का तरह से कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि ये देखिए, जब आप हथेली को 3 जोन में बांटेंगे तो ये हो गया आपका फिजिकली जोन, ये हो गया आपका तर्क वितर्क, ये हो गया मेंटली। तो आप फिजिकली कार्य ज़्यादा करना पसंद करते हैं, यानी कि फील्ड वर्क करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा और करते भी होंगे। और मेंटली वर्क यानी कि डेस्क पे काम करना उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं होगा, मेंटली वर्क ज़्यादा आप नहीं करते होंगे, लॉजिक के साथ कोई कार्य करते होंगे, फिजिकली वर्क भी करते होंगे। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। दूसरी चीज़, आप हार्ड वर्कर भी होंगे, क्योंकि स्क्वायरी शेप की भी हथेली मुझे प्रतीत हो रही है। तो ऐसे जातक हार्ड वर्कर होते हैं, धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सहिष्णु होते हैं। तो ये सब अच्छे साइन हैं। अब देखिए आपकी फिंगर को एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ फिंगर बोलती है। तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर देखिए। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर, जुपिटर फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ हल्की छोटी है, एक तरह से मैं बोलूँ तो लगभग बराबर है। तो ऐसे जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी लाइफ में एम्बिशन रहता है इनको, और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं, गुरुओं का कृपा होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, परिवार का सुख मिलता है और संतान के सुख में कोई कमी नहीं होती, यानी कि। और शिक्षा भी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। शिक्षा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिग्री आपके पास में ज्ञान भी भरपूर मात्रा में रहती होगी। उसके बाद आइए शनि की फिंगर। देखिए सैटर्न फिंगर जो है ये भी बहुत अच्छी लेंथ में है और अपने स्थान पे है, तो संतुलन बनाने का कार्य कर रही है एक तरह से। तो ये भी बहुत अच्छा सिंबल है। गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको बुद्धिमत्ता दे रही है। उस ज्ञान को कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको शनि के फिंगर से पता चल रहा है। तो यानी कि संस्कार भी अच्छे होते हैं ऐसे जातक में, ज्ञान भी अच्छे होते हैं और संस्कार भी अच्छे होते हैं। सूर्य की फिंगर देखें तो सूर्य की फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है, तो सूर्य की फिंगर भी बहुत अच्छी है, यानी कि आप में क्रिएटिव टैलेंट जरूर होगा। गवर्नमेंट पोस्ट पे ऐसे जातक विराजमान होते हैं, या फिर गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार से इन्हें सहायता जरूर मिलती है। और क्रिएटिव टैलेंट तो होते ही होते हैं, और स्वाभिमानी बहुत होते हैं, और मान सम्मान, यश, कीर्ति पाने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अब आइए बुध की फिंगर। तो बुध की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी आपकी, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल के बहुत अच्छे से रखते होंगे, पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है, ये सारे गुण आप में हैं। और सबसे बड़ी गुण है कि आपके जो मैथ्स होते हैं ना, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे हो, कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छे रहते होंगे। अब आइए आपकी पाम की जो सोल बोली जाती है, यानी कि आपकी अंगूठा, आपका थंब। तो थंब की भी लेंथ बहुत अच्छी है, दूसरे पिक में मैंने देखा लगभग सेकेंड लेंथ तक पहुंच रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बोली जाती है। और ऐसे जातक देखिए जिनका भी इस तरह से अंगूठा हो ना, लंबी अंगूठा हो, तो ऐसे जातक में डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा रहता है, दृढ़ निश्चय रखते हैं, किसी भी कार्य के प्रति एक तरह से जुनून रखते हैं, जो कार्य सोचा उसी कार्य को करना है, किसी के बात में नहीं आते हैं, अपना जो डिसीजन ले लिया उसी डिसीजन को आगे बढ़ाना है, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद अंगूठा देखें तो पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, तो पहला पोरवा और दूसरा पोरवा यदि बराबर हो तो ऐसे जातक जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यानी कि अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम रहते हैं। तो ये अंगूठा भी आपका काफ़ी अच्छा है। अब आइए आपकी पर्वतों का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी गुरु की माउंट, आपकी जुपिटर माउंट का स्पेस अच्छा है, उभार भी ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपकी हथेली में एक तरह से ये शुक्र पर्वत और उसके बाद चंद्र पर्वत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। बाकी अगर ये इन सभी पर्वतों का बात करें तो आपका जुपिटर का पर्वत स्पेस अच्छा है, बट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इस पर साइन बहुत अच्छे हैं, फिंगर अच्छी है, स्पेस अच्छी है, तो इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो यानी कि ओवरऑल ग्लू अच्छा है। ग्लू पे अगर चिन्ह देखें तो इस प्रकार से ये वर्ग का साइन, छोटा सा वर्ग का साइन बन रहा है।
तो जब भी वर्क का साइन गुरु माउंट पे बने तो ऐसे जातक 25 के अराउंड अपना प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लस समाज में इनको बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा मिलता है। यानी कि ये जैसे होता है ना किसी प्रकार का बदनामी आना या किसी प्रकार का निगेटिविटी आना, तो उससे ये वर्क का साइन आपको रक्षा करता है। प्लस बहुत सारे वर्ग मिला के एक विंडो साइन का भी निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपने हाथों को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वर्ग मिला के विंडो साइन का निर्माण हो रहा है। तो जो विंडो साइन का मतलब हुआ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ऐसे जातक के होते हैं और बहुत तरीके से पैसे आते हैं आपके पास में। चलिए अब आपके सैटर्न माउंट को देखते हैं। तो सैटर्न माउंट पे भी एक लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, इस तरह से है। तो देखिए, ये आपको पैतृक संपत्ति से भी इस तरह से है। ये तो पैतृक संपत्ति से लाभ को दिखाता है कि अपने मतलब आपको पुश्तैनी संपत्ति है या फिर किसी तरह का धन है, या फिर ससुराल जैसे होते हैं ऐसे जातक का बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसे आते हैं इन लॉज फैमिली से भी, और इन लॉज का सपोर्ट भी मिलता है। प्लस शनि अच्छा रहे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी बताता है। धन की कोई कमी आपको नहीं रहेगी ओल्ड एज तक, क्योंकि ये सारे इतने सारे लाइन्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये लाइन बिल्कुल इस पर जा रही है, तो ये थोड़ा सा धन के लॉस को बताता है। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें और थोड़ा निगेटिव थॉट्स देता है, ठीक है। बाकी आपका शनि अच्छा है, शनि अच्छा है। उसके बाद आइए आपका सूर्य माउंट। देखिए, सूर्य माउंट का स्पेस अच्छा है, उभार अच्छा है, तो सरकार से लाभ, सरकार से सहायता, हर चीज़ आपको मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छे सिंबल भी बन रही है, लाइक इस प्रकार से एक फिश का साइन बन रहा है। देखिए, सूर्य पर्वत पे छोटी फिश आपको मल्टी मिलियनियर बनाता है, ये तो बहुत बड़ा फिश का साइन है। तो ये आपको बहुत बड़ा करोड़पति, एक तरह से मल्टी सिटी बिजनेस देता है, मल्टीनेशनल फेम देता है, मल्टीनेशनल नेम देता है, दौलत शोहरत हर कुछ देता है। और ऐसे जाता है एक सिटी में बिजनेस नहीं होता है, बहुत सारे सिटी में बिजनेस होता है। इंटरनेशनल बिजनेस भी हो सकता है, इंटरनेशनल पैसे भी आते हैं, विदेशों से भी पैसे आने के योग को बताता है। बहुत बड़ी चीज़ का साइन का लगभग निर्माण हो रहा है। उसके बाद ट्रायंगल भी है, तो ये आपको शार्प माइंड को ही बताता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड। बेसिक नॉलेज भी ठीक ठाक है आपके पास में और बहुत अच्छे शार्प माइंड को बताता है ये चीज़। और देखिए, इस तरह से सन माउंट लगभग यहाँ से आके इस प्रकार से गई है, तो बहुत ही कम उम्र में वेल सेट हो जाना इस चीज़ को भी बताता है। बहुत ही कम उम्र में ऐसे जातक वेल सेट हो जाते हैं। ये आपको 28 के अराउंड ही बहुत अच्छे पोस्ट को अचीव करना, बहुत अच्छे पोस्ट पे विराजमान रहना, इस चीज़ को भी दिखाता है। तो ये बहुत अच्छे साइन है। देखिए, फिश का साइन का निर्माण दो तरह से हो रहा है। एक तो लगभग यहाँ से हो रही है इस प्रकार से, उसके बाद लगभग यहाँ से हो रही है इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग दिख रहा है, तो ये गैपिंग अगर फुलफिल हो जाए तो ऐसे जातक को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, ये फिश आपके सन माउंट पे है ना, तो ये 45 के अराउंड बहुत बड़े पॉपुलरिटी भी दे सकता है आपको। और अगर यहाँ पे देखें थोड़ी सी क्रॉस बन रही है, हल्की सी क्रॉस का साइन है, हल्की सी, तो देखिए आपको ना अपने नाम को बदनाम होने से बचाना है। यानी कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत एलिगेशन लगना या फिर आँखों में प्रॉब्लम होना, पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होना, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होना, इस चीज़ को भी दिखाता है। तो ये क्रॉस थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम को बदनाम करता है। बाकी आपके हस्बैंड माउंट बहुत अच्छा है। अगर फिंगर की सेटिंग का भी बात करें तो बहुत ही अच्छी सेटिंग है। ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं देखा है, ठीक है। आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, अभी भी चल रही है। और देखिए, इस तरह से है, ये बहुत सुंदर एक तरह से ग्राफ बन रहे हैं और बिल्कुल अप सेटिंग है सारे फिंगर की। तो ये बहुत अच्छे सिंबल होते हैं। ऐसे जातक अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छे सिंबल है। मरकरी माउंट को देखें तो मरकरी माउंट पे भी एक लाइनें हैं और इस प्रकार से लाइनें हैं, इस प्रकार से। ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। प्लस मार्केटिंग स्किल आपके पास में बहुत अच्छी होगी, आइडियाज़, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ होंगे। उस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो आपका बहुत सक्सेसफुल होता होगा, काफ़ी अच्छा आइडियाज़ आपके पास में होंगे। मंगल माउंट देखते हैं। देखिए, मंगल माउंट आपका कितना ज़्यादा उभरा हुआ है, यहीं से आपके सारे माउंट का उभार ज़्यादा हो रहा है। यानी कि सारे फिजिकल वर्क करना, मैं आ रही हूँ आपके माउंट पे तो फिर बताऊँगी। सबसे पहले आप देख लीजिए बाहरी मंगल, यानी कि आउटर मार्स और इनर मार्स दोनों वेल डेवलप नहीं बल्कि ओवर डेवलप है। एक तो आप में रिस्क टेकिंग क्वालिटी होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते होंगे। ऐसे जातक सेना में रहते हैं, बहुत उच्च अधिकारी पोस्ट पे होते हैं और डेयरिंग वाला जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा साहसी वाला, रिस्क टेकिंग वाला काम वो भी करते हैं। और बहुत बड़े खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं, मतलब मल्टीनेशनल फेम पाते हैं, इंटरनेशनल फेम पाते हैं, जो उनके हथेली इस प्रकार से मंगल इतना ज़्यादा डेवलप होता है। या
फिर बहुत बड़े लेवल का डॉन टाइप जो होते हैं, जिनको कि डर नहीं होता है बिल्कुल, और किसी भी प्रकार के रिस्क टेकिंग क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह की हथेली उनकी होती है। क्योंकि मंगल का एरिया काफ़ी डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं मंगल में। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है। अगर चंद्र की भी बात करें तो चंद्र का एरिया भी काफ़ी डेवलप है, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए है, तो ये आपको कल्पना शक्ति तो देता ही देता है, प्लस बहुत अच्छे एक तरह से देखिए चंद्र जब डेवलप हो जाए तो आप में इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था, पीसफुल लाइफ होता है, और ऐसे जातक को कभी कभी ओवर थिंकिंग आप करते ज़रूर होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप है तो ओवर थिंकिंग को बताता है। और अब लेडीज़ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता होगा, क्योंकि आप मेल हैं तो फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता होगा, बाहरी दुनिया का सपोर्ट मिलता होगा काफ़ी ज़्यादा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है। तो चंद्र भी डेवलप है और केतु माउंट भी काफ़ी डेवलप है, तो सडन धन लाभ का भी योग आपके बनता है, क्योंकि केतु माउंट पे इस प्रकार से साइन है, ये अच्छे सिंबल है, तो केतु भी बहुत अच्छा है आपका, यानी कि बल और बुद्धि का कोई कमी आप में है ही नहीं। अब आइए आपका शुक्र माउंट, आपका वीनस माउंट। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, शुक्र माउंट ओवर डेवलप है, इसको भी हम लोग ओवर डेवलप ही बोलते हैं। जब ओवर डेवलप हो जाए शुक्र माउंट, देखिए आपको दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं होगा, आपका खुद भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, खुद भी वेल मेंटेन में रहना पसंद करते होंगे, सुंदर चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन होगी, लग्जरियस लाइफ की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी, गाड़ी बंगला घर आपके लिए बहुत छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी ये लोग एडिक्शन में रहते, किसी ना किसी चीज़ का एडिक्टेड होते हैं, एक तरह से इन लोगों को लत लगी हुई रहती है, और एक तरह से कामुकता भावना जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है इन लोगों में, क्योंकि आपका ये शुक्र माउंट भी डेवलप है, चंद्र भी डेवलप है, मंगल भी डेवलप है, तो सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान ऐसे जातक को होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना, एक तरह से ये ग्लैमर फेम भी देता है, बहुत ज़्यादा फेम देता है, बट ओवर डेवलप है, बहुत ज़्यादा आपका ये माउंट डेवलप है, तो किसी ना किसी चीज़ का मतलब लत लगना, या तो आप ड्रिंक करते हो उनके बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर स्मोकिंग के बिना, तो किसी ना किसी चीज़ का लत जरूर रहता है इन लोगों में, ठीक है। ओवर डेवलप है आपका ये शुक्र माउंट। बाकी लाइफ पार्टनर वगैरह सब तो अच्छी ही होगी आपकी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही है। हाथ में आपके कुछ भी निगेटिव साइन मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक। उसके बाद राहु पर्वत देखें तो राहु पर्वत पे भी इस तरह से लाइनें हैं, ये देखिए त्रिकोण है, ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सडन धन लाभ, कभी ना कभी सडन धन लाभ ऐसे जातक को जरूर होता है, और विदेशों से पैसे आने का, जैसे जुआ सट्टा कैसीनो वगैरह का काम में इनको सक्सेस मिलती है। आपका सूर्य भी अच्छा है प्लस राहु भी अच्छा है, तो ये सडन धन लाभ को ही बताता है। अब आते हैं आपकी रेखाओं का एनालिसिस। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है, तो आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल यहाँ से निकली हुई है, लगभग ये हो गई आपके गुरु और शनि के फिंगर के बीच का एरिया। तो देखिए आप में गुरु का आदर्श और शनि का स्वार्थ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसे जातक के लिए सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, लव बाद में होता है, सबसे बड़ी चीज़ें होती है इनके लिए नीडेड चीज़ें, प्राथमिकता होती है, जो घर की चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, उसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है। बाकी लव इमोशंस भी अच्छा है, तो कभी आपको ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक कोई हार्टली प्रॉब्लम भी होगा, या फिर किसी तरह का आपको इमोशनली कोई चीट कर ले, या फिर किसी तरह का आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो इमोशनली और हार्टली दोनों स्ट्रांग रहेंगे आप, क्योंकि हार्ट ये आपके हार्ट ऑर्गन को भी बताता है और आपके इमोशंस को भी बताता है। तो बहुत सुंदर आपका हार्ट लाइन है, कोई दिक्कत आपके हार्ट लाइन में नहीं है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, ये त्रिशूलनुमा फॉर्मेशन बना रही है, तो ये आपको इच्छा पूर्ति को बताता है, यानी कि लाइफ में जो चाहा, जो सोचा, जिस चीज़ की इच्छा है, तो इससे जातक को पूरा जरूर होता है। उसके बाद ये लाइनें इस पे गई है, तो ये आध्यात्मिक को बताता है, ट्रू लवर मतलब प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा सच्चा होना, इस चीज़ को दिखाता है, और आध्यात्मिक रुझान को बताता है। आप माइंड लाइन आइए, तो माइंड लाइन आपकी जीवन रेखा से बिल्कुल टच करके गई है, तो ये अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, चिंतित रहना, वरीड रहना, इस चीज़ को दिखाता है। बाकी आप देख पा रहे होंगे अपने माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन बिल्कुल जाके यहाँ पे 45 के अराउंड यानी 50 के अराउंड आपका 2 भागों में बट गया है। तो देखिए पहले तो बिल्कुल आपका एक सोच होगा, जो करना है बस एक काम करना है, और बिल्कुल सीधी रेखाएँ हैं, कहीं कोई कट नहीं है, तो ये बताता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलने वाले इंसान, सीधा सोचने सीधा बोलने वाले, ज़्यादा कोई तिगड़मबाजी करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल साफ सुथरे माइंड के इंसान होते हैं, ऐसे सीधा एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोलने वाले। बट 50 के बाद आपके 2 तरह के माइंड होते हैं, एक तो आप कल्पना शक्ति करते हैं, काल्पनिक होते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन पावर में होता है, एक होता है प्रैक्टिकल होते हैं।
तो दोनों चीज़ ये बहुत शुभ संकेत होता है। अगर आपके लास्ट में आके 2 भागों में बँट जाए माइंड लाइन, तो ये बहुत अच्छी सिंबल बोली गई है। ये मंगल पे जा रही है तो आपको एक तरह से मानसिक बल मिल रहा है, ठीक है, मेंटली एबिलिटी जो है स्ट्रांग है। उसके बाद आपको एक लाइन चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो ये आपको इमेजिनेशन पावर में स्ट्रांग बनाता है, यानी कि गुड थिंकर, बहुत अच्छा लिख लेना, बहुत अच्छा बोल लेना, मतलब इमेजिनेशन पावर की दुनिया बहुत अच्छी रहती है। ऐसे जातक गुड थिंकर होते हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज इनके दिमाग में आता है, तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। बाकी आपका माइंड लाइन काफ़ी अच्छा है, तो मानसिकता में कोई कमी नहीं होगा। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ तक लाइन है, उसके बाद 2 भागों में बटा है, तो ऐसे जातक डेस्क पे काम करना, बैठ के काम करना इनके बस की बात नहीं होती है। एक जगह बैठ के काम करना आपके बस की बात नहीं है। फील्ड वर्क को ज़्यादा पसंद आता होगा। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल यहाँ से निकल के आई है, यानी कि थोड़ा अंदरूनी मंगल से है। तो अंदरूनी मंगल से जब भी लाइफ लाइन निकलती है तो ऐसे जातक में थोड़ा स्वभाव में जल्दबाजी होता है और थोड़ा कभी एग्रेशन भी होता है। इन लोगों में एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। और बिल्कुल क्या है ना, यहाँ तक है। और एक चीज़ मैं बता रही, इन दोनों के बीच में ना गैप कम है। इससे क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में यदि गैप कम हो जाए तो आप देखिए आपका हार्ट लाइन नीचे की ओर आ रही है ना, तो ये अच्छा एक तरह से है कि आप माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, हार्ट से थोड़ा कम सोचते हैं, ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है, प्रैक्टिकल रहते हैं ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छा बात है। देखिए हाँ, तो आपका जो जीवन रेखा है, तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है। बट क्या है ना, राहु रेखा दूसरे पिक में देखा मैंने, बहुत सारी राहु रेखा काट रखी है, यहाँ तक काटी है, देखिए यहाँ तक काटी है, ठीक है। ये हो गया आपको 40 के तक का एज। 40 तक आपको लाइफ में अपने 40 साल तक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लाइफ में होगी और हो रही होगी, ठीक है। राहु रेखा काटने का मतलब है स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि आपका मंगल शुक्र चंद्र इतना अच्छा है, तो ज़्यादा नहीं होगा, बस कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में 40 तक बने रहेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी। और सबसे प्लस पॉइंट है, इतनी सुंदर मंगल रेखा है। ऐसे जातकों को ईश्वरीय कृपा होता है, यानी कि लाइफ में किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर रहता है। और कभी भी एक तरह से पॉलिटिक्स वगैरह में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। सक्सेस नहीं बता सकती हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग कुछ दिख नहीं रहा है पॉलिटिक्स के लिए, बट आपका अच्छा है, रुझान थोड़ा बहुत होगा आपको। और ऐसे जातक एक तरह से बहुत अच्छा करियर होता है और बहुत अच्छा ईश्वरीय कृपा होते हैं। तो आपका जीवन रेखा भी बहुत अच्छा है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक शुक्र माउंट तक आ रखी है। तो लॉन्ग लाइफ है, कोई छोटी मोटी लाइफ है नहीं, बहुत अच्छी लाइफ है। तो शारीरिक बल भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों लाइफ में अच्छी रहेगी। अब आइए भाग्य रेखा। देखिए आपका भाग्य रेखा सबसे अच्छी भाग्य रेखा बोली जाती है इसी भाग्य रेखा को, जो कि बिल्कुल आपके चंद्र पर्वत से चले। बट क्या है, ये 38 के अराउंड आके बिल्कुल आपके माइंड लाइन पे रुक गई है। बचपन से आपने बहुत प्रोग्रेस किया, बाहरी दुनिया का काफ़ी सपोर्ट मिला, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिला, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिला, विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ मिला। बट क्या है, यहाँ पे रुक गया। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आपको बहुत बड़ा फिश का साइन आपके चंद्र माउंट पे दिख रहा है, देखिए इतने बड़े चंद्र। तो ऐसे जातक को ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, ये लोग देश विदेश की यात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं और वहाँ से पैसे का भी अर्निंग करते हैं, फॉरेन से पैसे आने के प्रबल योग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है ना, ये 39 के अराउंड आपकी माइंड लाइन रुक गई। यहाँ से आप क्या करेंगे, 39 के अराउंड आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रबल जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। 2-3 साल तक आपको रहेगा ट्रैवल, 38 से लेके एक तरह से 41 तक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद क्या है ना, बिल्कुल फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिल्कुल इधर को गई है रेखाएं, ठीक है, आप भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एज आपको प्रॉब्लम करता है, बाकी उसके बाद हथेली में कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं है और बहुत सुंदर इस तरह से लाइनें गई है, तो ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये लाइनें बिल्कुल ऊपर चढ़ गई तो ये थोड़े धन के लॉस को, पैसे के लॉसेज को बताता है, तो सोच समझ के पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। वैसे आप तर्क वितर्क के साथ ही करते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सोच समझ के करें। ये देखिए, ये रेखाएं आपके धन की रेखाएं, ये सब बहुत अच्छे धन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रेखाएं हैं। उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव साइन आपकी हथेली में देखें तो गुरु माउंट पे भी स्क्वायर है, जो कि ये बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन है। इतनी बड़ी फिश का साइन, ये पॉजिटिव साइन है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी बड़ी फिश का साइन आपके चंद्र माउंट पे, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे ये आपका मंगल रेखा, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। हाँ, मनी ट्रायंगल नहीं है तो बिजनेस आपके लिए अभी उतने अच्छे नहीं बोले गए हैं। स्किल है आपके पास में, लेकिन पैसे की बचत आपके पास नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है। ये छोटी सी दिख रही है यहाँ पे,
इस तरह से जो कि सूर्य माउंट पे गई है। तो अभी भी आप बहुत अपर पोस्ट पे ही कहीं पे होंगे, जो रिस्पेक्टिंग पोस्ट होता है, जहाँ से लोग आपका रिस्पेक्ट करते होंगे, पब्लिक का सपोर्ट होता होगा, उसी पोस्ट पे अभी भी आप होंगे। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये बहुत लकी ट्रायंगल होता है, लेकिन छोटा ट्रायंगल है, तो इतना ज़्यादा अभी पैसे का सेविंग आप नहीं कर पा रहे होंगे। बट ये ट्रायंगल आपको पॉजिटिव थिंग ही देता है। प्लस ये मंगल पे जाने वाली ये रेखाएं, ये आपका पॉजिटिव हथेली में है। और निगेटिव अगर बोले तो ओवर डेवलप शुक्र पर्वत, जो कि आपको एडिक्शन देता है, किसी ना किसी चीज़ के बिना आप लत लगी रहती, रह नहीं सकते हैं, इस चीज़ को एडिक्शन देता है। उसके बाद देखिए फिंगर है, आपकी अर्थ एलिमेंट की हथेली है, तो ऐसे जातक ईमानदार होते हैं, आईक्यू बहुत अच्छा होता है, सिस्टमैटिक होते हैं, नेचर के करीब रहना पसंद होता है इन लोगों को। बहुत ज़्यादा इन लोगों का एक तरह से आईक्यू जो होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि फिंगर आपकी छोटी है और किसी के दबाव में, किसी के अंडर काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा। आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई रेखाएं, कोई लाइन्स रह गई हो मेरे से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।